हम्म, जितनी जल्दी समझो उतना फायदा है इसका। चलिए अपने को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आर इक्वलेंट कैलकुलेशन की। ठीक है, रेसिस्टेंस इक्वलेंट निकालना है, की कैलकुलेशन करनी है अपने। ओके, चलो तो इसमें क्या क्या मेथड होते हैं एक बार लिस्ट डाउन कर लेंगे वो सारे। नंबर 1 एक तो होता है सीरीज पैरेलल में सारे सर्किट को रिड्यूस कर लो। दूसरा और मेथड्स होते हैं सिमेट्री। ठीक है जी, सिमेट्री अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है ना, वो देख के देखना होता है कि, करो जल्दी करो, सिमेट्री। और क्या होता है दोस्त, व्हीट स्टोन ब्रिज। दो प्रकार का हो सकता है, नंबर 1 बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है, इस सबको केवीएल से भी सॉल्व किया जा सकता है, के आर इक्वलेंट निकालने को केवीएल से। ठीक है जी, और बहुत मेथड हैं लेकिन अपने काम का, ये वाला अपने काम का नहीं है कुछ खास। स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार कन्वर्जेंस। ठीक है जी, तो हम नॉर्मली नहीं जाते उसमें, बट ठीक है फिर भी एक आधा सवाल बता दूंगा मैं तुम्हें इस तरह से होता है। फाइन, इतने कुछ मेथड हैं, तो जब भी कुछ सवाल आए तो मुझे इनमें से किसी चीज़ के बारे में सोचना है। हर सवाल हर एक मेथड से हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है, मुझे तो सॉल्व करना है, मुझे उससे क्या मतलब कि वो कैसे हो रहा है। तो मुझे जो चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी मैं उसे सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। अब उसे ये करोगे नहीं मैं तो इससे भी करूँगा उससे करूँगा, तो दैट इज़ अ टाइम वेस्ट। दूसरी बात, ये जो इतने बड़े बड़े नेटवर्क और खूब सारे रेसिस्टर लगे हुए तुम देखते रहते हो, किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, जेई मेन का एग्जाम उठा के देख लो, एडवांस तक का उठा के, तो कोई इससे बड़ा कोई एग्जाम उठा के देख लो, कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछी गई है कि ये बड़े बड़े से नेटवर्क बना रखे थे है ना, और 20-20 रेसिस्टर लगे हुए हैं, कोई सिमेट्री चल, कोई नहीं पूछ रहा है। सब बात है, ये किस लिए होती हैं, तो बस ये समझने के लिए कि हम सिमेट्री को, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को, वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये समझने के लिए एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आती। ठीक है जी, एग्जाम में आती है कोई छुटपुट चीज़ें, सीरीज पैरेलल टाइप की, उस टाइप की चीज़ें आएंगी, बस नॉर्मल होता है। कोई बहुत ज़्यादा कुछ हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का आ जाता है, या बस ऐसा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता और। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क भी शायद एक आधी बार में पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारा इससे जो मेन टारगेट अचीव करना है वो क्या है, करंट के और वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, ये हमारा टारगेट है, ना कि हमको कोई बड़े सर्किट सॉल्व करने हैं और वो सब करना है। तो पहले हम चलेंगे इसकी तरफ। केवीएल नहीं, सब जगह चलेगा बट लगाना नहीं होता है ना, अवॉइड करना है, लास्ट चॉइस है कि केवीएल लगाना पड़े मुझको। ठीक है जी, देखिए इस तरह का कुछ सिस्टम है, सपोज ये सब रेसिस्टेंस लगे हैं ऐसे, आर, आर, टू आर, 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 टू आर, आर, टू आर, और मुझको पूछा है कि ए और बी के बीच में इक्वलेंट रेसिस्टेंस बता दो। ठीक है, इक्वलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सबसे पहली चीज़ सोचना है कि भाई मैं किस तरह सीरीज पैरेलल से कर पाऊंगा, कुछ दिख रहा है मुझे सीरीज पैरेलल टाइप का, तो मैं कोशिश करूंगा उससे करने की, नहीं कर पा रहा हूँ फिर मैं सिमेट्री सोचूंगा, व्हीट स्टोन बनना होगा व्हीट स्टोन सोचूंगा, इनफाइनाइट केवीएल स्टार डेल्टा, फिर बाकी चीज़ें। पहले बेसिक काम किससे, स्टार सीरीज पैरेलल से। चलो बताओ, चलो ठीक है, दिख रहा है तुमको ऐसा, करके बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। फाइनल आएगा, आर आ जाएगा, ठीक बात है।
तुमने कैसे किया, ये दोनों कैसे हो गए। अब तुमको नहीं पता, यहाँ से देखूंगा तो वो वहाँ से होना ही नहीं है सॉल्व। तुमको ये तो सोचना पड़ेगा स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इसमें अगर कोई भी यहाँ से कोई करंट आई तो वो जाएगा 1 2 3 4 5 जगह डिवाइड होगा। अब क्या वो इक्वल डिवाइड होगा, मुझे क्या पता। अगर सब जगह पे सिमेट्री होती तो मैं कहता इक्वल डिवाइड होगा। कोई सिमेट्री नहीं, कुछ चीज़ फॉलो नहीं हो रही तो मैं नहीं बता सकता, है ना। तो 5 जगह डिवाइड होगा, लेकिन इसमें जो जाएगा वो फॉर श्योर इसमें भी जाएगा। सेम करंट जा रहा है तो कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो अगर मैं इन दोनों को हटा के इनकी जगह पे एक रेसिस्टेंस लगाना चाहूँ तो कितने का लगाऊं, 2R का, R प्लस R 2R का लगाऊं। वो 2R इसके साथ कैसे होगा भाई, ऐसे करके लगेगा ना। तो ये और ये कैसे हो गए, एग्जैक्टली पैरेलल में हो गए। दोनों का एक पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह कनेक्टेड है, तो पैरेलल में हो गए। इन दोनों को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, R का एक लगाऊंगा। फिर ये और ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। फिर कितना हो गया, 2R, और 2R पैरेलल में हो गए तो R हो गया। फिर ये R और R कैसे हो गए, सीरीज, इसके साथ कैसे हो गए, तो फिर ये हो गया। ठीक है, फिर ये कैसे हो गए, तो फिर इसके साथ कैसे हो गया, तो ऐसा करके बन गया। ठीक है, अभी मुझे इसमें कोई करंट वरंट पूछे तो बता दूंगा, फिर पीछे से आएगी तरफ फिर जाना पड़ेगा ऐसे करते हुए। ठीक है क्या, तो फाइनली इस तरह का हो गया कुछ, ये ऐसा करके हो गया। यहाँ से आई करंट आता है तो दोनों में कितना जाता होगा, 2R जाता होगा। फिर से खोलो, सॉरी I/2 जाता होगा। फिर से खोलो, दो में सीरीज में करंट सेम रहता होगा, वोल्टेज डिवाइड होता होगा। फिर एक को खोलो, ऐसा करते जाओ और वापस करते जाओ ऐसे कि कितना होना चाहिए। ठीक है, समझ पाए हो, कर लो, लिख लो। अब मैंने मिटा भी दिया, क्या लिखोगे, लिखो, खुद से बनाओ क्या था। ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, हाँ। ये लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें किस दिशा में सोचना है। हाँ, फिर से बनाऊँ क्या, ये याद है। ये सब थे 2R और ये था R, ऐसा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर से बताइए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करो जिससे कि टॉपिक ख़त्म हो सके आज। ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वापस से मैं कल करूँगा तो फिर आधा काम आज का भूल जाओगे। तो आज ख़त्म होना चाहिए टॉपिक। ये किया तुमने, पूरा हो गया। पिछले वाले चैप्टर का एक टेस्ट होगा भाई लोग, कभी भी, कैपेसिटर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों, कभी भी हो सकता है। नहीं, कल भी हो सकता है। हाँ, सारा, चलो फिजिक्स का कभी भी हो सकता है पूरा। ऐसी थोड़ी इतने डाउट बताए मैंने।
बोलो भाई जल्दी बोलो, इस सब का वन तो नहीं यार, वन किसका, सारा का मिला के फाइनल आंसर वन। अच्छा सर ये 5 और 4 तो खराब है। खराब है। अच्छा ये आंसर 5 और 4 पे सेम तो कॉमन पोटेंशियल वो तो सब में चलेगा, कॉमन पोटेंशियल मेथड। तो इसको मान लो V1 कहते हो, इसको V2 कहते हो, तो क्या ये V2 है, तो क्या ये V2 है, सही। ये वाला कितना है V1, तो यहाँ तो सारे पॉइंट को मिल गया पोटेंशियल। ये भी कितना है V2, इसके क्रॉस कितना V2 माइनस V2, V2 माइनस V2, तो ये कितना हो गया V1 और ये हो गया दो ही पॉइंट बने बस। तो कौन बचा, एक तो है 6, तो 6, एक कौन है 3, तो 3, एक कौन है 2, तो 2, तो 6 3 2, 5 कहाँ है, ये लो यही है, तो 4 कहाँ है, तो यही है। इनका क्या करना मुझको, बेकार है तो, ठीक बात है। तो ये बचे बस, तो पैरेलल में कितने हो गए 6 3 2, पैरेलल में 6 3 2 कितना होता है देख लो भाई, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 6 और 3 और 2, ठीक है जी। चलो 1 2 3 4, यह है R, 2R 3R 4R, और A और B के बीच में R इक्वलेंट बताना है भाई। ये मेरा डाउट है। बोलो भाई ये वाला बताओ, दोस्त जल्दी कर, फास्ट चलेगा काम। इसका बताओ भाई, ऐसा कैसे, कौन सब सेम पे है, अगर ये V1 पे है तो V1 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 V1, वो V1 वो V1 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 V1, सब V1 पे है, तो करंट इनमें से क्यों जाना चाहेगा, वो तो पाथ फॉलो करेगा जहाँ से उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता हो, तो क्यों नहीं यहाँ से जाए। हाँ ठीक बात है भाई, उसका लॉस तो वैसे भी नहीं होना था, ऐसे इसका loss था। जो भी है। तो ऐसे करके जाएगा ये। नेक्स्ट आइए जल्दी आइए। नहीं है, ठीक है बस हम्म हम्म। ए और बी, ए और ओ के बीच में,
हाँ बोलो भाई। अरे ये वाला बताओ। ए ओ आर बाई ये वाला ज़ीरो। बोलो सिया। ए और बी में ज़ीरो कैसे? ये देखना पूरी लाइन, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, वोल्टेज देना शुरू करो। मान लो यहाँ से वी देते हो तो इस एंड को क्या दोगे? डायरेक्ट कनेक्ट है, इसको क्या दोगे? इसको क्या दोगे? वी। ये अलग पे होगा वी डैश पे। तो अगर मैं ए और बी के बीच में निकाल रहा हूँ तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो सारा करंट कहाँ से फॉलो करना जाना चाहेगा? यहाँ जाना चाहेगा ऐसे करके, इधर से जाना चाहेगा ऐसे करके। फिर तो कोई रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है वो दो पॉइंट। लेकिन ए और ओ के बीच में अगर पूछा जाए मुझको फिर कैसे कनेक्ट है, तो मेरे पास पोटेंशियल के कितने पॉइंट बचे? एक तो वी मिला सब जगह पे, एक क्या मिला? वी डैश। मैं किन दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना चाहता हूँ? वी और वी डैश के बीच में। तो मैंने एक वी बना लिया, एक वी डैश बना लिया। तो एक दो तीन चार सारे इन्हीं के बीच में लगे हुए हैं कि चारों रेजिस्टेंस। तो हर एक कोई कितने का है? आर का। टोटल कितना हो गया? तो आर बाई 4। ठीक है, ये चलिए ये सब सीरीज पैरेलल ये सारी चीज़ें दिख रही हैं अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, तो सब आसान लग रहे हैं दिखने में। आगे चलते हैं, अब थोड़ी सिमेट्री की तरफ चलते हैं भाई लोग। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है कुछ अपने को। मुझको सबसे पहले देखिए ए और डी पॉइंट्स में पूछा है। अगर मैं ए और डी को मिलाते हुए एक लाइन बनाऊँ ऐसे, तो क्या इस लाइन से लेफ्ट और राइट का सर्किट एग्जैक्टली सेम है? ये होती है सिमेट्री। और ये जो लाइन खींची ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अगर ऐसे करके काट दूं तो दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। यहाँ से समझना होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोचिए कि आप लगाओगे एक बैटरी, ऐसे करके दो तार लिए बैटरी लगा दी, यहाँ से एंट्री मारा कितना करंट? मान लो आई करंट एंट्री मारा, सही है। वो आई करंट यहाँ जाके देख रहा है अब कि मैं कहाँ जाऊँ, बताओ किधर जाएगा? तो ए से बी की तरफ जाएगा, ए से सी जाएगा, ए से डी जाएगा, सब में जाएगा। सब में जाएगा क्या? सब में बराबर जाएगा? कोई कोई रास्ते सेम भी हो सकते हैं, कुछ रास्ते अलग भी हो सकते हैं। जैसे ए से डी पहुंचना है तो सारे करंट को पहले तो ये सोचोगे एंट्री यहाँ से मारना है, निकलना कहाँ से? डी से बाहर निकलना है ऐसे। तो जैसा जैसा इनपुट में डिवाइड करते रहो करंट, वैसा वैसा आउटपुट से भी डिवाइड करते रहो, वापस लेते रहो करंट को। ठीक है क्या? तो ए पॉइंट से तीन जगह पे डिवाइड होना है। ए से डी जाने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग रास्ता है। इनपुट से आउटपुट की तरफ जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसको तो साइड रख दो। बाकी देखो ए से बी जाना और ए से सी जाना क्या सेम बात है? बोलो। तो यहाँ पे गया मान लीजिए आई डैश, तो इसमें कितना गया? आई डैश। यहाँ पहुंचा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल था मान लीजिए वी, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल था 0, वी वोल्ट की बैटरी लगाई तुमने। तो अब ये वाली जो लाइन है कितने रेजिस्टेंस की है? आर रेजिस्टेंस की है, तो कुछ खा गई होगी। तो वी में से इसने कितना खा लिया? आई डैश आर खा लिया इसने। तो यहाँ का कितना बचा? कुछ वी माइनस आई डैश आर बचा। इसी तरह क्या उतना ही इसने भी खाया होगा क्योंकि सेम करंट आया। तो क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए? सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो ऐसे? ठीक है। अब ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इसमें कुछ नहीं जा रहा। तो सारा करंट जो यहाँ से आया था आई डैश वो किधर मुड़ गया? इधर की तरफ मुड़ गया आई डैश। यहाँ से भी जो सारा आ रहा था वो किधर मुड़ गया? आई डैश इधर की तरफ चला गया। चला गया? अरे पहुँचा? फाइन। इस वाले पॉइंट पे पहुँचे तो क्या अगेन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, लेकिन अब पिछले वालों से अलग होंगे। डैश हुआ, सही है। तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, सारा करंट फिर मुड़ गया इधर की तरफ, ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? आई डैश। यहाँ से कितना आया? आई डैश। यहाँ से कितना आ रहा था? आई माइनस 2 आई डैश। सारा आके मिल गया यहाँ पे, चला गया इसमें। गेम खत्म। अब देखिएगा इसमें कितना गया? आई डैश आई डैश आई डैश। तो कैसे हुई है सीरीज? ये तीनों में कैसे गया? आई डैश आई डैश आई डैश। तो कैसे हुए? 3R 3R। ठीक है, तो इधर का सारा ये वाला सिस्टम क्या हो गया? 3R। इधर का सारा कितना हो गया? 3R। तो क्या ये ऐसे हो गया कि एक रेसिस्टेंस R का ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जो मैंने टच नहीं किया है, ये वाला रेसिस्टेंस, हर एक लाइन एक रेसिस्टेंस है ना? ईच लाइन ऑफ रेजिस्टेंस सब सेम है। तो ये आर का था, ये आर का था। इधर से सारा कैलकुलेशन करके क्या आया? 3R। इधर से सारा कैलकुलेशन करके क्या आया? इनका आर इक्वलेंट नहीं निकाल पाओगे? 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। बोलो समझे क्या? अच्छा
हमने तो ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी मेथड किया, लेकिन कोई इसे बिल्कुल सीधे एक लाइन में बोलेगा तो कैसे कि ये वाली लाइन अगर मैं इसे ऐसे काट दूँ ऐसे करके, तो इधर का सर्किट एग्जैक्टली सेम है, मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो पोटेंशियल भी तो मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे के, सेम होने चाहिए, मतलब पोटेंशियल भी तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का सेम होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा। हमने लॉजिक से निकाला करंट से, और सीधे कहने वाली बात है तो ये भी कह सकते हो कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मुझे कहीं मिल जाए तो फिर उसके लेफ्ट राइट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे ऑल आर एट सेम पोटेंशियल, ऐसा कह दो। तो ये हो गई सिमेट्री, या प्लेन ऑफ सिमेट्री से करना है इसी चीज़ को, बोलो ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा बनाता हूँ जिससे कम ही तुम्हें ये लगे कि हाँ ये भी एक लाइन है। अगर मान लो मैं यहाँ बनाऊंगा फिर तुम कहोगे ये भी रेसिस्टेंस है क्या, इसलिए मैं उसे थोड़ा अलग कर देता हूँ। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आर इक्वलेंट, हर एक लाइन आर है, ईच लाइन इज रेसिस्टेंस आर, तो अपने को चाहिए आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। अच्छा एक और रह गया, ओके ओके ओके, चलो बी और सी के बीच में बैटरी लगाते हैं, फिर बी और सी के बीच में बैटरी लगाते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेगी कुछ, कुछ मिलेगा, देखो देखते हैं कुछ मिलेगा बी और सी के बीच में। पहले ए और डी तो समझ गए, चलो तो ऐसा ऐसा यहाँ लगी है बैटरी, ठीक है भाई चलेगा। ये जो तुमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी, इनपुट आउटपुट उसी पे लाई कर रही थी, इनपुट ए से करंट आएगा, डी से करंट जाएगा, इनपुट आउटपुट उसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रही थी जो मैंने लाइन बनाई सिमेट्री वाली, ठीक है ओके। इसमें देखो क्या है, तुमको लग रहा है सिमेट्री है ये, हर एक कोई आर रेसिस्टेंस है, बढ़िया डिजाइन लग रहा है अच्छा खासा, ठीक है क्या, किस प्लेन के अबाउट सिमेट्री के, किस प्लेन के अबाउट, मतलब इसे कैसे काट दूं कि दो बराबर हिस्सों में टूट जाए ये, क्या मैं इसे ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे यहाँ से काट दूँ ऐसे, दो हो जाएंगे एकदम एक जैसे, या फिर तुमको ऐसे काट दो तब भी तो बराबर हो जाएंगे दो, ऐसे करके काट दो, हाँ ठीक बात, तब भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कैसे काटना चाहूँगा जिससे मेरा काम आसान होता हो, ठीक है, जिससे मेरा काम आसान होता हो, ठीक है। तो तुम कह रहे हो जब ऐसे काटोगे तो ये रेजिस्टर तो 2 में टूट जाएगा, ऐसे करके फिर क्या R/2 लिखूंगा हो जाएगा, तो ये तो और फैल रहा है, छोटा करना है अपने को, समझ रहे हो ऐसा। इसको समझो ऐसे, इस पे इनपुट आउटपुट लाई कर रहे थे ऐसे, तो मुझे दिख गए थे तुरंत के इसके इधर ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, तो क्यों ना मैं इसे यहाँ से उठा के और ऐसे कर देता, ऐसे चिपका देता इसके ऊपर, ठीक है, ये होता फ्लिप। तो जब मैं इसे यहाँ से उठा के यहाँ चिपका देता तो क्या बी और सी एक ही हो जाते दोनों, जब एक ही होते हैं बी और सी तो फिर इसमें क्यों जाएगा करंट, जब ई और एफ एक ही हैं तो फिर इनमें क्यों जाएगा करंट। ये पूरी लाइन पे देखो, ये वाला एक रेसिस्टर था, तो जब मैंने इसे फ्लिप करा इसके ऊपर ऐसे, तो क्या इसके पैरेलल एक रेसिस्टर आ गया, तो ये कितना हो गया R/2, ये आर था पहले से, ये आर था और मैंने इसे फ्लिप कर दिया इसके ऊपर, मतलब अब तुम्हें ये वाली चीज नहीं दिखेगी इधर, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज अब यहाँ आ चुकी है, यहाँ पे एक आ चुका है, यहाँ पे एक आ चुका है, यहाँ पे एक आ चुका है, फ्लिप हो चुका ना तो इसके ऊपर, तो अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, तो कितना हो गया R/2 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 3R/2,
सही है। और ये इन दोनों से 3r/2 तो आया होगा, ऐसे सोच सकते हो, तो फ्लिप करना। ठीक है, तो ये सब चीज एक ही कॉन्सेप्ट के आसपास घूम रही है, वह सिमेट्री, करंट की सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करना है कैसे, इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में कट करना है या उनके परपेंडिकुलर कट करना है, ये सब चीज सेम चल रही है ऐसे। बी और सी में क्या तुमको कोई ऐसा प्लेन बनता दिख रहा है जिसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो? बताइए, बी और सी के रेस्पेक्ट में कोई ऐसा प्लेन जो इसे दो इक्वल पार्ट में कट कर दे, है कोई ऐसा? ये है क्या? ऐसे काट दूंगा, सही है। अब ऐसा तो करना नहीं है, वो अलग वोल्टेज है भाई, ये अलग वोल्टेज है, ये अलग वोल्टेज है, इनको ऐसे थोड़ी कर देना है, इनको कर दो इनको, नहीं, ये तो है ही अलग वोल्टेज भाई। तो इधर का सर्किट पोटेंशियली सिमेट्रिकल नहीं है, वोल्टेज अलग अलग है ना, दिखने में भले ही लग रहा हो कि जितने इधर लगे उतने इधर लगे, मैं तो ऐसे कर दूंगा। नहीं, तुम्हें भी और सी के बीच में ही निकालना है भाई, तुम उन्हें शॉर्ट कर दोगे तो जीरो लिखोगे क्या? ये समझ गए? दूसरी सिमेट्री, परपेंडिकुलर टू द इनपुट एंड आउटपुट, ये है इनपुट एंड आउटपुट, इसके परपेंडिकुलर सिमेट्री, वो थी इनपुट आउटपुट के अलोंग सिमेट्री, ये वाली है इनपुट आउटपुट के परपेंडिकुलर सिमेट्री। ऐसे उधर की तरफ जब जाऊंगा तो क्या वोल्टेज कम होता जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे, ऐसे इधर जाऊंगा तो फाइनली कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब जैसे उधर की तरफ जा रहा हूँ तो वोल्टेज कम होता जा रहा है, तो इस वाली लाइन पे क्या रहा होगा? वोल्टेज सेम रहा होगा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस है ये, गेम समझेगा? ऐसे जब जा रहा हूँ तो कम होता जा रहा है वोल्टेज, तो कुछ खा रहा है, ये खा रहा है, थोड़ा थोड़ा सब खाते जा रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है दैट इज दैट इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ए और डी इक्वल पोटेंशियल पे है, लेकिन ये तो पूरा एक रेसिस्टर है, तो क्या इनका के बीच का पार्ट लिखोगे इक्वल पोटेंशियल पे? ठीक है, तो फिर क्या होगा? आर आर आर/2 हो जाएगा, आर/2 फिर नाटक हो जाएगा ये तो क्यों ना इनको छोड़ दूं ऐसे, लेकिन हाँ ए और डी तो श्योर दिख रहे हैं मुझको कि इक्वल पोटेंशियल है, उनके बीच में जो रेजिस्टर लगा हो तो बेकार ही हो सकता है कम से कम। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, सो ए और डी विल बी इक्वल पोटेंशियल, ए एंड डी आर एट इक्वल पोटेंशियल, क्योंकि वो एक ही इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं, बात समझे क्या? परपेंडिकुलर टू इनपुट एंड आउटपुट है ये, वो अलोंग द इनपुट एंड आउटपुट था। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, तो दिख गया सीरीज, पैरेलल, सीरीज, और ये सीरीज, और फिर सब पैरेलल। बोलो, एक रजिस्टर हटाते ही सब कुछ दिख जाएगा, पहले नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो एक सही वाला अगर तुमने कुछ पता लगा लिया कि हाँ कौन सा हटना चाहिए किसी लॉजिक के हिसाब से, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। बोलो भाई, जल्दी बनाओ दोस्त। या तो फिर समझ ही लो और घर बना लेना जाते। फोटो खींच रहा है भाई, हाँ शाम को पहुंच जाएगा फोटो। नहीं नहीं, वॉच टाइम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होंगे तुम्हारे मॉड्यूल में, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं कभी भी,
ठीक है, ये जो कर रहे हैं हम ये सब, ठीक है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि करने नहीं है, हाँ समझने हैं लेकिन। सीरीज पैरेलल तो कर लोगे अब इसका, ये कितना हो गया, आर आर टू आर और टू आर बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री प्लस टू आर, फाइव आर बाई थ्री, तो ये हो गया फाइव आर बाई थ्री, तो एक हो गया टू आर और एक हो गया फाइव आर बाई थ्री और एक हो गया आर, ये हो गए तीनों पैरेलल में। तो वन अपॉन आर, वन अपॉन टू आर और थ्री बाई फाइव आर, तो कितना हो गया दोस्त, 10 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 10 आर, 11 11 21, 10 आर बाई 21। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सीरीज पैरेलल तो कर ही लोगे तुम, समझना क्या है वो पॉइंट की चीज़, उसको नोट करो। हो गया भाई दोस्त, ये बता, इनपुट आउटपुट में अगर कोई सिमेट्री बनती हो तो बना ले। बता, लग रहा है कुछ, ये कुछ अजीब ही सिमेट्री है, मतलब बढ़िया चीज़ है ये, यहाँ से करंट एंट्री करेगा, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, ऐसा है, ठीक है, ओके। अब आओ डिवीजन करने पे, अगर ए से लेके बी तक जाना है करंट को, तो उसके लिए क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं, ऐसे जा, इधर जा, ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, सीधा चला जा, क्यों ना ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा, ऐसे रास्ते अवेलेबल है, ठीक है। इन सब रास्तों में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है, ए से लेके बी जाना, उसको साइड रख दो, जो इनपुट से आउटपुट को डायरेक्ट मिलाता है रास्ता उसको साइड कर दो, बाकी जनता को देखो, क्या ऊपर इसको अगर मैं इस लाइन को अवॉइड करूं तो क्या ऊपर का सब कुछ नीचे का सब कुछ सेम है, तो क्या उसमें करंट का डिवीजन भी सेम होना चाहिए, हाँ कि ना, फाइन। तो इसमें जो करंट गया वो गया I1, तो इसमें कितना गया I1, बाकी बचा हुआ इधर गया, डन हो गया यहाँ तक। इस वाली लाइन में कितना गया I माइनस 2I1, अरे ठीक है यहाँ तक, फाइन। जैसे इधर ओरिजिनेट करो तो अब टर्मिनेट करवाओ इधर, कि इधर कैसे आया होगा, तो जैसे यहाँ से ओरिजिनेट होता है, जिस फैशन में, जिस स्टाइल से ओरिजिनेट होता है उसी स्टाइल में टर्मिनेट होता है, सिमेट्री है क्योंकि। तो बताओ इस लाइन में से कितना करंट आएगा I1, इसमें से कितना आएगा I1, तो इसमें से कितना आएगा दोस्त I माइनस 2I1, ये वाली बात समझो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये बात समझ पाए हो, हर क्वेश्चन में एक नई चीज ऐड होती जा रही है, सिमेट्री समझ पाए कि यहाँ से ऐसे, जैसे वो रिवर्स सिमेट्री कर रहे थे, ठीक है ना, कि भाई अगर इधर ऐसा है करंट कि I1 I2, तो इधर उसका उल्टा है, तो वहाँ क्या हो जाना चाहिए I2 I1, रिवर्स सिमेट्री का मतलब, तो यहाँ तो एक्चुअल सिमेट्री है यहाँ तो जैसे यहाँ से ओरिजिनेट हो वैसे उधर टर्मिनेट होना चाहिए। अब सोचो कि इस वाली लाइन में कितना आ रहा था I माइनस 2I1 और पूरा का पूरा इसमें चला गया ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सही है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये करंट यहाँ पहुंचा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा, इधर गया मान लीजिए I डैश, तो यहाँ पे कितना गया होगा I1 माइनस I डैश, तो ठीक जैसा वहाँ किया ऐसा इसके लिए भी करो, इसमें कितना जाएगा I डैश, तो यहाँ कितना गया I1 माइनस I डैश, चला गया। आगे चलो, एक लाइन और बची जिसमें नहीं बता पा रहा हूँ, यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे टोटल कितना आना है I1, यहाँ पे कितना पहुंचा I1 माइनस I डैश, और यहाँ कितना चाहिए मुझे I1, तो इसमें से कितना आना चाहिए I डैश, सिमिलरली इसमें कितना जाना चाहिए, इसका मतलब ऐसा लग रहा है तो जैसे ये वाला करंट यहाँ आया हो ऐसे और ऐसे निकल गया हो, और ये वाला करंट ऐसे वहाँ पास पहुंचा और ऐसे चला गया हो,
ऐसा लग रहा है ये तो। बोलो, तो क्यों ना मैं इस जंक्शन को ये वाली बात बता दूं कि ऐसे हुआ है दोस्त। समझेगा? मतलब वो जॉइंट है ही नहीं, सूडो जॉइंट है वो। ऐसे करंट आया, ऐसे चला गया, ऐसे करंट आया, चला गया, बराबर हो गया सब कुछ, सब सेट बैठ रहा है। I-2 I-1 सीधा चला गया, खत्म। जॉइंट ओपन कर दिया तुमने, जॉइंट ओपन कर अब सब दिखने लगा। ये कैसा हो गया? सीरीज इसके साथ, फिर पूरा ऊपर वाले के साथ, मतलब बाई टू पैरेलल है ना। बोलो समझे क्या? ऐसे करंट डिवीजन करना, वो ठीक है। KVL से भी हो सकता है। कितने अननोन है इसमें? 3 इक्वेशन बनाओ। V अपॉन आई जो होगा वही आर इक्वलेंट होगा। I1 I डैश 3 अननोन है ना भाई? देखिए, ये है KVL से सॉल्व करने का तरीका। बैटरी अज्यूम कर लो, कर ली। बैटरी में से कुछ तो करंट निकलेगा, आई, वो निकला, एंट्री मार के अंदर, वहां से निकल के वापस आ गया। सही है? तो ओम्स लॉ के हिसाब से आर इक्वलेंट क्या होता है? वी अपॉन आई। बैटरी में कितना वोल्टेज था, उससे कितना करंट निकला, दैट इज। ठीक है? मतलब ये सारी चीज को अगर मैं एक डिब्बे के अंदर बंद कर दूं, सारी चीज को डिब्बे के अंदर बंद कर दूं, मैं तो बस ये देखूं कि वोल्टेज इतने की बैटरी लगाई थी और करंट कितना गया, वी अपॉन आई कर दो, तो दैट शुड बी आर इक्वलेंट। सही है? डब्बे में 100 लगे हैं, 200 लगे हैं, एक अकेला लगा है, मुझे क्या मतलब? अरे भाई, मुझे अगर अपने पूरे घर का रेजिस्टेंस निकालना हो, मेरे घर में इतने सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं, तो क्या मैं सीरीज पैरेलल खेलूंगा क्या? नहीं। कैसे देखूंगा? वोल्टेज कितनी आ रही है मेरे घर में? 220 वोल्टेज आ रही है सपोज मेरे घर में, और मेरा अभी करंट कंजम्पशन कितना है? ठीक है? कि 10 एम्पियर करंट ले रहे हो जी आप अभी अपने घर में, टोटल सारी चीजें मिला करके, तो मैं क्या बोलूंगा? वी अपॉन आई बाई सोम। सही है क्या? ऐसे निकलता है सीधा। तो प्रैक्टिकली तो ऐसे निकलता है भाई, कि वी अपॉन आई कर दो, उससे निकाल लो। अब वी अपॉन आई कैसे निकलेगा? 3 इक्वेशन बनाओ, क्योंकि 3 अननोन दिख रहे हैं उसमें। ठीक है ना? और उन सबको, जैसे आई डैश है, I1 है, इनको किसके टर्म में लेकर के आओ? आई के टर्म्स में रिलेशन बना बना के लेकर के आओ, और फिर उससे वी अपॉन आई का रिलेशन लिखो, एंड दैट विल बी द, जैसे कि तुमने किया था उसमें रिवर्स सिमेट्री वाले क्वेश्चन में किया होगा। वी अपॉन आई का रेशियो तो निकाला होगा तुमने। अच्छा, करंट निकालना था उसमें। अभी तुमको कोई पूछे कि उसका आर इक्विवेलेंट बता दो कितना है, तो तुमने बैटरी 10 वोल्ट की लगाई थी शायद। 10 वोल्ट की बैटरी से टोटल करंट कितना निकला? 10/7। तो तुम क्या करोगे? 10/10/7, 7 ओम आर इक्विवेलेंट है उसका। और बाकी तुम कर कर नहीं पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि ना वो व्हीटस्टोन है, ना उसमें कोई सिमेट्री है, ठीक है, ना सीरीज पैरेलल है, कुछ भी नहीं बना पाओगे उसका। अरे समझ रहे हो? तो क्या करो, एक बैटरी एज्यूम कर लो। तुमको 10 वोल्ट पसंद है, 10 वोल्ट कर लो। 100 करना 100 कर लो, क्योंकि मुझे क्या करना, चाहे 100 चाहे 10 हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो वी अपॉन आई चाहिए। तो मैं तो 100 अपॉन कुछ आ जाएगा, या 10 अपॉन को 10 अपॉन कुछ आ जाएगा, मुझसे उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कंजम्पशन उतना बढ़ जाएगा, और वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो कांस्टेंट है। इस सबका आर इक्विवेलेंट तो एक ही आता होगा जो आता होगा, उस बैटरी से क्या फर्क पड़ रहा है? तो वी अपॉन आई तो कांस्टेंट ही रहेगा। अरे ठीक है क्या? बोलो, समझ रहे हो? तो ऐसे होता है KVL से, लेकिन भारी काम है। 3 इक्वेशन बनाओ पहले। लेकिन क्या इससे कोई भी सर्किट हो जाएगा? कोई भी सर्किट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। लेकिन करना चाहोगे ऐसे? नहीं। तो अगर सिमेट्री है, तो सिमेट्री इसलिए दी हुई है कि भाई आपको वो चाहता है देने वाला कि सवाल सिमेट्री से सॉल्व हो। तुमको नहीं हो तो KVL से कर दूंगा, हर एक ब्रांच में करंट ले लूंगा, आई से लेके I10 तक 10 करंट है, नहीं बना लो 10 इक्वेशन, कर लो, सॉल्व हो जाएगा। पर क्या एडवाइजेबल है ऐसा करना? नहीं। तो सिमेट्री है तो सिमेट्री की तरफ सोचो फिर उसको। ठीक है जी? तो ये तरीका हुआ ये वाला, ठीक है। कहीं कहीं पे काम आएगा, जब कम अननोन होंगे वहां पे काम आ सकता है, ठीक बात। बाकी करंट का डिवीजन समझे किस तरह से हुआ है, और उसके बाद सीरीज पैरेलल कर लिया तुमने, बस ऐसे करके। तो सिमेट्री से करना एक तरीका हो गया। इसमें जॉइंट भी ओपन किया है तुमने, ये एक नई चीज आ गई इसमें। जैसा करंट ओरिजिनेट होता है ठीक वैसा ही इधर टर्मिनेट होना चाहिए। तो तुमने इधर I1 ये डाला, तो उधर से भी क्या I1 I-2 I1 आया। ठीक है, चलिए।
ठीक है भाई, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2r और r, 2r/3 सेम आएगा क्या इसका? नहीं, ये आ जाएगा 2r/3 और 2r, अरे गलत कर दिया क्या बोला मैंने? 2r/3, अरे हाँ ये गलत कर दिया मैंने। हाँ 2r/3 + 2r, हाँ ये गलत कर दिया मैंने, ये वाला कैलकुलेशन। ये 5r/3 नहीं आएगा। हाँ ये कितना था देखो, ये वाला कितना है 2r, और ये 2r/3 + 2r, तो 2r/3 + 2r, 6 और 2 8, 8r/3 होना चाहिए था वाला, 8r/3, और उसके बाद आ जाएगा जो होगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। ऊपर का कितना हो गया 8r/3, 2r/3 + 2r, 8r/3, नीचे का कितना हो गया 8r/3, सिमेट्री यही होगी, नीचे वाला ऊपर वाला, और बीच वाला कितना हो गया 2r सीरीज में, ये हो गया ए और बी। ऐसा हो गया, सॉल्व हो गया, ये तो आसान काम है। ऐसा ठीक है। ठीक है, इतना धीरे नहीं चल पाएगा काम। हाँ मैं डाल दूंगा, ऐसा अर्जेंट है तो बिल्कुल। डिमांड बढ़ रही है। ये यही वाला है, दूसरे तरीके से देख रहे हैं एक, कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये वाला, तो इसके ऊपर इसके नीचे सारे पॉइंट्स सेम है, बिल्कुल कॉपी सेम। मतलब किस चीज़ में सेम? पोटेंशियल में। यहाँ से यहाँ गया करंट, तो कुछ ड्रॉप हो गया होगा वोल्टेज, यहाँ वी था तो यहाँ कुछ कम हो गया होगा वी डैश, तो इसका भी कितना होगा, इसका आगे चल चल के कुछ वी डबल डैश, तो ये भी कितना हो गया वी डबल डैश। तो इसे कहते हैं भाई जनता फ्लिप। अगर ये और ये सेम है तो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे लाओ ना इनको, अलग अलग क्यों लिए बैठे? तो इस पूरे को फ्लिप करके इस पे डाल दो ऐसे, तो बताइए क्या ये क्या यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला क्या यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, क्या हर रेसिस्टेंस के बराबर में एक और रेसिस्टेंस आ जाएगा? बराबर मतलब पैरेलल, तो सबकी वैल्यू कितनी हो गई? किन दो को छोड़ के, बस इन दो को छोड़ के। तो अगर मैं ये सारा सिस्टम हटा दूं नीचे का ऐसा, तो ये वाली वैल्यू तो r और r है, लेकिन ये सब r/2 है, ऐसा है। ठीक है, तो सिमेट्री तो अब भी लगानी पड़ेगी। अब कैसे करोगे? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब जॉइंट खोलोगे ये वाला, तब कहोगे ऐसा, हाँ तो फिर तब भी हो जाता है, बात तो बराबर ही है। चलो ठीक है, लो नया लो। Each line is R. समझ रहे हो क्या? मतलब तुम देख लो क्या फिगर है ये। हाँ, उल्टा वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म। किस साइड से? फुटबॉल में गोल नहीं होता। हाँ नहीं, इसमें गोल करते हैं। अरे तुझे ये पीछे को दिख रहा है और मुझे तो ये आगे को दिख रहा है। 3D इमेज तो मेरे ऊपर है, मैं कैसे देखूं? तुम हाँ ठीक है, बट नेट पीछे भी होता है उसका।
तो वो नीचे वाले 2 पॉइंट्स नहीं बना रहा हूँ मैं कि तुम कहो नहीं मैं तो नेट यहाँ भी लगाऊंगा ऐसे करके, ऐसे भी लगाऊंगा 2 नेट। अरे सर वो थोड़ा सा उल्टा ही हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देख लो जैसे देखना हो। अभी तो मुझे सही लग अब जितना मैंने तुम्हें अब तक बताया है उसके बेसिस पे हो जाएगा। अब बता दो मुझे सॉल्व करके। रहा है। हर एक लाइन आर रेसिस्टेंस है। करंट के बारे में सोचो। प्लेन तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि जो इसको 2 इक्वल पार्ट में काट देता हो। ठीक है, तो क्या सोचेंगे? करंट, वोल्टेज, ये सिमेट्री। करंट की सिमेट्री के बारे में सोचो। ए से लेके बी तक जाना है करंट को, कितने रास्ते बनते हैं? ए से बी पे जाना है करंट को, कितने रास्ते बनते हैं? पता नहीं कितने बनते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक अलग दिख रहा है कुछ। जैसे ए से जो बी डायरेक्ट है वो अलग है, उसको नहीं टच करना होता। ठीक है, बाकी 2 देखो जो है क्या वो सेम है? भाई इसको नहीं छेड़ना मुझको, लेकिन ये और ये सेम है। ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा, ये है, ये सेम है दोनों। तो ठीक है, दिख गई सिमेट्री। अब सिमेट्री दिख गई तो आगे का सोचो क्या होना चाहिए। तो अगर सिमेट्री है तो क्या इसमें और इसमें सेम करंट जाना चाहिए और बाकी इसमें चले जाना चाहिए। सर अब बिल्कुल I1 ही जाएगा। बिल्कुल आई वन मतलब I1 ही जाएगा क्या? दोनों में सेम पाथ सेम है, इसलिए पाथ सेम ना होते नहीं होता। तुम कहोगे नहीं ये वाला रेजिस्टेंस 3 आ रहा है, मैं फिर कहूँगा नहीं सब में लग गया, मुझे नहीं पता क्या जाएगा। पाथ सेम यहाँ से लेके बी तक पहुँचने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस जो लग रहे हैं वो कितने हैं? 3। 3 सिमेट्री ढूंढनी है। सिमेट्रिकल तो दिख रहा है, देखते ही दिख जाएगा आंखों से तुरंत सिमेट्री है कि नहीं है। अब तुम जज करना चाहो तो अब तुम कहो नहीं मैं तो नहीं मानता कि ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा करंट। ठीक है, तो पता नहीं कितने रास्ते हो जाएंगे, तो देखो मिनिमम कितने पॉसिबल हैं। 1 2 3, 1 2 3 सेम ही है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर बिल्कुल। तो सही है क्या? अब इधर से जब वापस आना चाहिए करंट, तो भाई अगर सिमेट्री कह रहे हो तो सेम ही आना चाहिए करंट ऐसे करके, तो यहाँ आके सारा करंट वापस मिल गया। सही बात। इसमें अगर I1 आए तो कहाँ से आए? अच्छा, अब पोटेंशियल के बारे में सोच लो। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में क्या सोचोगे? सेम होगा, ये भी V डैश तो ये भी V डैश। क्यों? अब इसमें कोई प्लेन नहीं बन रहा था, प्लेन नहीं बन रहा है इसमें कोई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का अगर V था, उसने कितना ले लिया? I1 R ले लिया, तो कितना बचा? V डैश। इसने भी कितना ले लिया? I1 R ले लिया, तो कितना बचा? V डैश। सेम सिमिलरली क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए? ठीक है, तो भैया फिर ये बेकार है। अब तुरंत दिखने लगा होगा क्या है। ठीक है, डन। ये कितना हो गया? 1 2 3, 3R कितना हो गया? 3R R, बस। तो 3R 3R R पैरेलल में, 3R 3R R पैरेलल। सिंगेज वाली जो बुक है उसमें बहुत दे रखे हैं ऐसे। ठीक है, बट आवश्यकता नहीं है इतना कुछ करने की। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें करनी होती हैं हमें, उनमें से चीज़ पूछी जाती है। अभी भी जो हम काम कर रहे हैं वो नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो ये सब पूरा पढ़ने के बाद अपने साइड से कुछ अपने रूल बना लेना कि क्या क्या होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, 2 तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। एक जिस पे इनपुट आउटपुट लाई कर रहे हैं और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। और एक हुआ करंट डिवाइड करना, कॉमन पोटेंशियल देखना। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं अभी तक हम। अब ये बन रहा है भाई, क्या ये सिमेट्रिकल है? बोलो भाई, है तो दिक्कत लग रहा है ना? सबकी हर एक लाइन जो है वो आर रेसिस्टेंस है। अब मैं इसे काटना चाहूँगा ऐसे, कि ऐसे काटूंगा मैं तो ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, लेकिन उनके बीच में कुछ लगा ही नहीं हुआ रेसिस्टेंस जिसे हटाया जा सके। और अगर तुम कह रहे हो कि ये सिमेट्री से यहाँ फ्लिप कर दो तो ए और बी फिर अलग अलग कहाँ हो, तो एक ही है। तो ऐसे फ्लिप नहीं किया जाता, इनपुट आउटपुट को मिलाने वाली लाइन के अबाउट फ्लिप किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट की लाइन में देख लो एक बार सिमेट्री है क्या? अगर मैं यहाँ से एक ऐसे करके लाइन खींच दूँ तो क्या इसके अबाउट ऊपर का नीचे का सर्किट सिमेट्रिकल है? तो नीचे वाले को ऊपर फेंक दो और हर एक की वैल्यू हाफ कर दो, जैसे उसने किया था, नीचे वाले को ऊपर फ्लिप कर दिया था और सबकी वैल्यू हाफ, क्योंकि हर कोई जाके अपने पैरेलल वाले साथी के साथ बैठेगा, पैरेलल में जाके बैठ जाएगा, फिर वैल्यू बाई 2 हो जाएगी। तो ये सब हटा दो नीचे से, लो अब दिख रहा होगा क्या है। अब तो देसी सीरीज सीरीज पैरेलल सीरीज सीरीज पैरेलल सीरीज। ठीक है भाई, चलिए इस काम से बाहर निकलते हैं अब, है ना? बहुत हो गया है खेल। नोट करो, दोबारा से बनाओ क्या? ऐसा था, हर एक लाइन एक रेसिस्टेंस है, 2 स्क्वायर फिट कर रखे हैं, नहीं बस इतना ही था, बस काला था। इनपुट आउटपुट के अलाउंग जो सिमेट्री लेते हैं उसके फ्लिप फ्लिप और परपेंडिकुलर जो लेते हैं उस पर मिलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, और मुझे लगता था मतलब इस टाइप के सवाल तो कौन ही पूछता होगा। ठीक है जी, बट ये मेंस में आया पिछले साल ये वाला। हम्म हम्म अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब है तो स्टैंडर्ड सवाल है, एचसी में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब है एक, है ना? क्यूब में कितने एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं, ठीक बात। ओके, एनसीईआरटी में भी दिया है सवाल, एनसीईआरटी में एक सॉल्व प्रॉब्लम है ये।
पिछले साल मेंस में पूछा गया है। नॉर्मली हमारे साल कराते तो हैं, बट मुझे आने लायक लगता नहीं था, लेकिन पिछले साल क्योंकि इतने बड़े टाइप के सवाल आते नहीं हैं। ठीक है, ये तो रट के भी होता है, रट्टू सा सवाल है, तो आंसर रटे होते हैं लोगों को इसके। ठीक है भाई लोग, देखिए तो ये क्यूब है पूरा, जो 12 रेसिस्टर से मिलकर बना है। हर एक लाइन एक रेसिस्टर है आर वैल्यू का, तो 12 रेसिस्टर हो गए लगे हुए। अब इसमें 3 तरह से रेसिस्टेंस पूछा जाता है, तो फाइंड आर इक्वलेंट बिटवीन, एक पूछा जाएगा जैसे मुझे 1 एंड 3 डैश के बीच में, 1 एंड 3 डैश। ठीक है, एक तरह से मुझे पूछा जाएगा इसमें 1 एंड 4 डैश, और एक तरह से मुझे पूछा जाएगा इसमें 1 एंड 4, ऐसा करके पूछा जाएगा। तो तीन चीजें क्या हुई, 1 एंड 3 डैश क्या हुआ इसका, बॉडी डायगोनल, पूरी क्यूब की बॉडी का डायगोनल। ठीक है, मतलब वो वाला पॉइंट हो गया एक, तो उधर 1, और ये वाला पॉइंट हो गया 3 डैश, इनके बीच में पूछा है। एक को कह रहा है एक जो एक फेस है, फेस के डायगोनल के बीच में पूछा है, तो वो हो गया 1, और ये नीचे वाला कितना हो गया 4 डैश, तो 1 और 4 डैश के बीच में पूछा है। और एक कह रहा है कि एज के 2 पॉइंट उनके बीच में बता दो, तो तीनों में अलग अलग आएगा, तीनों में अलग अलग टाइप की चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, सबकी सिमेट्री सेम नहीं है, लेकिन करने की मेथड देखिए कैसे कैसे है। आप क्या करेंगे, 1 और 3 डैश में अगर कोई पूछ रहा है, तो मतलब इनपुट आउटपुट वो हो गया आपका 1 3 डैश, बैटरी लगा दो एक। ठीक है, बैटरी लगाना की कोई आवश्यकता नहीं, बड़ा अच्छा दिखाई देता है बैटरी लगा के। बैटरी का है वी वोल्टेज, करंट चलेगा ऐसे करके, करंट पहुंचा यहाँ, एंट्री करा यहाँ पे। अब बताइए कैसे डिवाइड होगा करंट, क्या तीनों में सेम करंट जाएगा, 3 डायरेक्शन है, तीनों में सेम जाएगा। सारे पाथ चेक कर लो, मिनिमम तुम्हें अगर 1 से लेके 3 डैश पहुंचना है, तो मिनिमम कितने रेसिस्टेंस रास्ते में पड़ेंगे, किसी पाथ से जाके देख लो कितने पड़ेंगे। फाइन, इसका मतलब सारे पाथ सिमेट्रिकल है। तो अगर यहाँ से आई करंट आया, तो कितना गया यहाँ पे, और इसमें कितना गया I/3, I/3 करंट यहाँ पहुंचा। अब फिर 2 रास्ते दिख रहे हैं आगे, बट चलिए जैसा मैंने ओरिजिनेट किया ठीक वैसा पहले टर्मिनेट करवाओ। तो यहाँ से कितना आना चाहिए, इसमें से और इसमें से ऐसा आना चाहिए, ऐसा आ गया। ठीक बात, आगे चलते हैं। ये I/3 यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे इसको 2 रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ से फिर इसे जाना कहाँ है, से आउटपुट, आउटपुट पे जाने के कितने रास्ते हैं यहाँ से, 1 2, क्या ये भी सेम है, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड हो जाए फिर से। तो यहाँ कितना जाए, यहाँ पे कितना जाए I/6, तो यही काम इसके साथ भी करवाओ फिर, और यही काम तीसरे वाले के साथ भी करवाओ। इसमें कितना गया, इसमें कितना गया I/6। अब देखो यहाँ पे गया I/6, यहाँ से I/6 मिला के कितना चला गया, सेट हो रहा है गेम, I/6 I/6 I/3 और I/6 I/6 I/3। ठीक लग रहा है, क्योंकि प्योर सिमेट्री है सारी एकदम। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दो कहीं पे, उसमें इक्वल पोटेंशियल पॉइंट दिख जाए, ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा। क्या एक चीज लेके इसे 2 इक्वल पार्ट में काट दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा, समझ रहे हो। लेकिन करंट की सिमेट्री बहुत अच्छी दिख रही है। तो जहाँ पे जो चीज़ काम करती है उससे काम करवाओ, जबरदस्ती मत करो किसी चीज़ के साथ। सही है, और यहाँ तक ठीक है। अब देखिए भाई कि इसमें अब आगे कई तरीके हो सकते हैं करने के, जैसे कि इस वाले पॉइंट का वोल्टेज क्या था V, यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ वो कितना ड्रॉप हुआ I/3 इंटू आर, तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल रहा होगा V डैश, तो इस वाले का भी कितना रहा होगा V डैश, तो इसका भी कितना रहा होगा V डैश। सही है, सिमिलरली यहाँ का कितना था 0, इसने कितना खा रखा है तो I/3 इंटू आर, तो इसका जो पोटेंशियल रहा होगा V डबल डैश, इसने कितना खा रखा है I/3 इंटू आर, ये भी V डबल डैश, और ये वाला भी V डबल डैश। क्या हर पॉइंट को पोटेंशियल मिल गए, 3 3 6 6 2 8, 8 ही तो कॉर्नर थे, सबको मिल गया पोटेंशियल, काम ही खत्म हो गया अब तो क्या सर्किट बना देखना है। पहला पॉइंट है V और आउटपुट क्या है 0, बीच में कौन कौन है V डैश और कौन है V डबल डैश, ऐसा है। ठीक है, V से लेके V डैश तक कितने कनेक्ट हैं, 1 2 3, हर एक कोई कितने का है R का, तो कितना हो गया R/3। ठीक है, बाद में निकाल लूंगा, चलो 3 कनेक्ट है,
वी डबल डैश से जीरो कितने कनेक्ट हैं? 3। ठीक है, अब बाकी कौन है? वी डैश से वी डबल डैश कितने कनेक्ट हैं? 12 थे टोटल, 3 3 हो गए, 6 बचे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? r/3। इसका आएगा r/6। इसका क्या आएगा? इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट। सही, कितना हो गया? 5r/6। बोलो। सर हम्म अगर मैं इनपुट और आउटपुट के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन से इसे काटता हूँ, हम्म सर फिर 2 - 3 ये 3 डैश है, वो 1 है। कहाँ से काटेगा मुझे बता दे। कहाँ से ऐसे काटेगा? हैं। यहाँ से ऐसे आएगा तिरछा, ऐसे काटेगा। वो वाला पॉइंट 3 डैश है, वो 1 है। ऐसे कटेगा कि वो कॉर्नर और वो कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन चारों से मिला के एक प्लेन जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? सर ऐसे क्यों काटूँ? कैसे इसे काटेगा? काट, इसे इस पॉइंट में यहाँ पे बता दे मुझे, उसमें समझ नहीं आया। यहाँ बता दे कैसे काटेगा। मान लो बैटरी यहाँ पे सही है, सही है। उस पॉइंट से ऐसे काटना। ऐसे काट लो, ठीक बात है। क्या इस केस के बीच में कोई डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो। नहीं, मुझे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। हाँ, इक्विपोटेंशियल मिल जाए, ठीक है। लेकिन सर फिर उसमें तो मेरे 4 और 1 डैश भी आ रहे होंगे। 4 और और उसमें मेरे जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आ रहे होंगे वो 1 डैश 4 3 और 2 डैश आ रहे होंगे। हाँ, तो इसका मतलब वो प्लेन इक्विपोटेंशियल नहीं है। रुक जा, ये हो गया डन। ये हमने कैसे निकाला? कॉमन पोटेंशियल पॉइंट देख करके निकाला। दूसरा मेथड, केवीएल से नहीं करा हमने एक भी सवाल अभी तक। केवीएल से कैसे होता है? वी वोल्ट की बैटरी है जिससे कितना करंट निकला? आई। और पूरे सर्किट में कितने अननोन हैं? एक। हाँ बस आइए। आई का कहीं I1 I डैश तो नहीं हुआ? I/3 I/6 तो एग्जैक्टली पता है मुझको कितना है। तो मुझे क्या चाहिए? बस V/I चाहिए मुझको, तो काम बन जाएगा। एक लूप चाहिए, वो लिख पाए तो काम हो जाएगा मेरा। और ठीक है, एक लूप देख लो कौन सा वाला। आराम से बार बार लिख दो, बस ऐसे 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 गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस आ गया यहीं पे। ये वाला लूप लिख दो। तो मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ से, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, करंट की डायरेक्शन में गया, तो कैसा लिखूँ? -I/3 R। I/3 करंट इंटू आर। फिर मैं इसमें गया, I/6 R। फिर मैं इसमें गया, -I/3 R। फिर मैं यहाँ से होते बैटरी में गया, +V इज इक्वल टू, वापस उसी पॉइंट पर आ गया। इसमें से I कॉमन लो, तो R/3 R/6 R/3 इज इक्वल टू V है क्या? ये माइनस वाले थे, सब इनको प्लस कर दिया, उसको उधर पहुंचा दिया ऐसे। सही है। मुझको क्या चाहिए? V/, क्या वही R इक्वलेंट है? हाँ, ये तो है R इक्वलेंट। बोलो भाई। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू V/I। तो R/3 R/6 और R/3 ऐसा हुआ। ठीक है भाई। क्यों कर पाया मैं केवीएल से? कितनी आसानी से कर पाया। अननोन नहीं है ज़्यादा, इसलिए। अगर दो भी हो जाते ना, दो इक्वेशन लगती, दो लूप लॉ लिखने पड़ते, फिर रिलेशन लिखते हैं आपस में, बहुत दूर चला जाता। तो गेम समझ रहे हो? तो केवीएल से कोशिश नहीं करनी है लिखने की। बोर्ड में है, मतलब एनसीईआरटी में है, तो इसका मतलब बोर्ड में आने लायक सवाल है अगर केवीएल का यूज़ करके दिखाना है तो। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एचसी में भी ये वाला सवाल दिया हुआ है। कॉमन पोटेंशियल इस वाले से एक्चुअली फिर स्टेप के नंबर होते हैं वहाँ पे। ठीक है भाई, 4 नंबर में आया तो स्टेप के नंबर उसमें कहाँ दिखाओगे स्टेप क्या है? तो वहाँ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए लिखने को, कि देन दिस देन ये, है ना, केवीएल ये वाला लूप।
अननोन कम करने होते हैं अपनी समझ से हमें ये, ठीक है जी। नहीं तो कोई कहे मैं तो I1 से लेकर I12 तक लिख दूंगा 12 रजिस्टर में, ठीक है भाई, हो तो जाएगा उससे। पर हम शायद ना कर पाए, कंप्यूटर को दे देंगे करने को कि 12 इक्वेशन है सॉल्व कर दे। चलिए यही वाला सवाल फिर से एक बार। लो भाई, पॉइंट के नाम ध्यान रखना, 1 2 3 4, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 1 डैश। अब कहाँ पे ले रहा हूँ मैं, 1 और 4, मतलब फेस डायगोनल के बीच में। ये कौन सा था, बॉडी डायगोनल कहते हैं वाली चीज़ को भाई। और ये वाला है फेस डायगोनल, और ये है एज के बीच में, एज के जो दो पॉइंट हैं उनके बीच में। तो यहाँ लगी है इस बार बैटरी, ऐसे लगी है भाई बैटरी। सोचो, 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट फेंकती है आई, तो यहाँ से कितना निकलता है वापस आई। अब देखिए, करंट को जाना है 1 से लेके 4 डैश। अब तुम देख लो भाई कौन कौन से रास्ते हैं। क्या इनपुट से लेके आउटपुट तक डायरेक्ट कोई रास्ता है, कोई भी नहीं है, ठीक है, ओके। और क्या बनता है, तो यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, या यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, सेम लग रहे हैं क्या दोनों, हाँ। और बाकी ऊपर की जो दुनिया है वो सारी यहाँ जाना, तो फिर तो फंस गया, कहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वो पीछे भी है, ऊपर का बिल्कुल अलग है, लेकिन नीचे के जो दो पाथ हैं वो सेम से लग रहे हैं कुछ कुछ। क्या मानते हो बताओ, दिस एंड दिस, ये दोनों सेम से लग रहे हैं। तो क्या यहाँ पे करंट डाल दूँ, मान लीजिए I1, तो इसमें भी क्या डाल दूँ, I1। जितना अच्छा ओरिजिनेट हो, ठीक वैसा ही क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, -2I1। तो यहाँ पहुँचा जब मैं, बताइए टर्मिनेट कैसे होना चाहिए, तो इसको बताओ, इसमें से कितना आना चाहिए, I1 सिमेट्री है, तो इसमें से कितना आना चाहिए, I1, तो इसमें से कितना आना, जो ऊपर गया था वो यहाँ से उतर के आना चाहिए वापस, ये कितना आना चाहिए, I-2I1, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं, I1 I1, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं गया, इसमें कुछ नहीं आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। यहाँ से जाए I1 तो इसमें जाए I1, तो इसमें कुछ नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं ये लाइन हटाऊंगा सब कुछ दिखने लगेगा। लो भाई, बोलो, सब क्लियर है एकदम, ऊपर के दोनों, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, पैरेलल, सीरीज, इनके साथ पैरेलल, बोले, अरे ठीक है ऐसा। इसका मतलब ऊपर का जो ये वाला पाथ है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसमें कितना जाएगा, I -2I1/2, और इसमें भी जाएगा
i माइनस 2i1/2 हाफ हाफ जाएगा। क्या आंसर आता है इसका? ठीक है भाई, केवीएल से भी हो जाएगा, पर इस बार दो इक्वेशन बनेंगी क्योंकि आई भी है और i1 भी है, तो दो इक्वेशन बनेंगी। तो फिर भी ठीक है, चलो दो इक्वेशन तो हो जाती हैं सॉल्व करने से। चलिए थर्ड एंड लास्ट, एज के बीच में देखना। इसका आंसर आता है भाई लोग 5r/6, इसका आंसर आता है 3r/4। ठीक है, ये याद रखने भाई आंसर। ठीक है, इतना काम थोड़ी करेंगे। ठीक है जी, बस ये देखना है किसके बीच में पूछा जा रहा है। फेस डायगोनल पे पूछा जा रहा है, किसी भी फेस डायगोनल पे तो 3r/4, बॉडी डायगोनल पे 5r/6। अब आते हैं एज पे। वन टू थ्री फोर, 2 3 4, ऐसा है। एज पे पूछा है मुझको, तो एज पे लगा दी बैटरी, ऐसा है ना। ये वोल्ट की बैटरी, करंट फ्लोइंग आई, ऐसा हो गया। अब आगे देखो क्या क्या होना है भाई। जैसे ही 1 पे पहुँचे आप, तब वो क्या क्या दिख रहा है फिर? बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं। तुमको कहाँ पहुँचना है फाइनली? 4 तक पहुँचना है तुमको। तो अब देखो कौन कोई है कि सेम दिख रहे हो। 1 से लेके 4 तक तो अलग ही चीज़ है बिल्कुल। जो सीधे रास्ता इनपुट से आउटपुट पे कनेक्ट होता है वो अलग चीज़ होता है, उसे छोड़ दो। बाकी देखो, 1-4 से और 1 2 3 मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें पड़े 3 और इसमें भी पड़े 3, ये सेम से लग रहे हैं दोनों। ऐसे 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 ऐसे, ऐसा क्या? तो करंट डिवाइड करोगे अब, तो दोनों में करंट पहुंचाया तुमने कि इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I1, यहाँ पे कितना जाएगा I-2I1। जैसा ओरिजिनेट वैसा टर्मिनेट। यहाँ से कितना आना चाहिए I1, इसमें से कितना आना चाहिए I1, और यहाँ से चला ही रहा है -7, सब कुछ मिला के यहाँ से निकल जाएगा वापस I। ऐसा हो गया, ठीक बात है। अब क्या करूँ? अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें कितना होना चाहिए I1 होना चाहिए इसमें। क्यों इसमें क्यों I1 होना चाहिए? क्या पता यहाँ कुछ जाता हो, है ना। जो यहाँ जाता हो वो यहाँ से वापस भी आता होगा। सही है क्या? ऐसा कुछ गेम बनेगा तो। हम्म, बोलो और कुछ आगे समझ में आ रहा है?
ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अब इनमें कैसे डिवाइड करूं करंट? बोलो भाई, अगर ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन सिमेट्रिक है तो क्या यहाँ पे जाने वाला करंट और यहाँ पे जाने वाला करंट भी सेम होना चाहिए? तुम कह रहे हो कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन सिमेट्रिकल हैं, तो इसमें करंट जो गया था वो इसमें गया, तो जो इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाना चाहिए। आपने इसमें आई अपने नहीं, मैंने तो जस्ट बोलो भाई, तो क्या इसका करंट और इसका करंट भी सेम होना चाहिए? क्योंकि इसका और इसका भी तो सॉरी, इसका और इसका भी तो सेम है। ये वाला पाथ और ये वाले पाथ की बात करें, दोनों में 3 3 पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब करंट पहुंचेगा तो डिवाइड तो होना ही पड़ेगा, जो इसका ऊपर भी जाना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे चला गया, मान लो कि चला गया I2 लेना पड़ा ना, क्या करूँ मैं? तो फिर ये I1 जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे कितना गया? I2। किस में? इन दोनों में? ये सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों, सही बात है, सेम पोटेंशियल, लेकिन मैं कुछ लगा ही नहीं हुआ रेसिस्टेंस जिसे हटा सकूं बीच में से। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, लेकिन क्या करूं इसका? तो इसके थ्रू जो भी बात बनते हैं वहां पे करंट ले जाना क्यों? ऐसा नहीं ऐसा थोड़ी है। इन दोनों के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होता उसको हटा देता। जैसे कि यहाँ मुझे दिख गया था कि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल में, तो मैंने हटा दिया, ठीक है क्या? तो इसमें I2 चला गया, तो यहाँ कितना गया होगा? I1 माइनस I2। तो इसमें कितना गया होगा? यहाँ गया, तो इस वाली लाइन में कितना गया होगा? I1 माइनस I2, ठीक है क्या? ओके, यहाँ पे आया I2 और यहाँ कितना जाना है? I1, तो यहाँ से कितना आना चाहिए नीचे वापस? I1 माइनस I2, ठीक है। तो जो ऊपर गया था वो नीचे आया, यहाँ पहुंचो, इस लाइन में कितना है? I1 माइनस I2, इसमें कितना है? I1 माइनस I2, तो इसमें कितना हो गया? 2I1 माइनस I2, 2I1 माइनस I2, तो उसमें से एक I1 माइनस I2 तो यहाँ चला गया, एक इधर चला गया, I1 माइनस I2। अब यहाँ देखो, यहाँ से आया I2 और यहाँ से आ रहा था I1 माइनस I2, तो कितना चला गया? सेट तो हो रहा है गेम, लेकिन काम भारी होता जा रहा है। बोलो भाई, काम थोड़ा टफ हो रहा है अब सोचना, ठीक है। चलो दूसरी चीज़ सोचते हैं, कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, दूसरी चीज़ पे आते हैं। ये है 1 पॉइंट, ये वाला है 4 पॉइंट, पॉइंट ही लिख रहा हूँ सीधे, वोल्टेज नहीं लिख रहा। ये है 4 पॉइंट और ये वाला है 1 पॉइंट। किसको किसको तुम कह रहे थे सेम पोटेंशियल पे होंगे? ये दोनों सेम पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना गया? I1, इसमें कितना गया? I1, तो ड्रॉप जो हुआ होगा सेम हुआ होगा, तो इसका मतलब 1 डैश और 2 सेम पोटेंशियल, तो 1 डैश एंड 2 सेम पोटेंशियल। सिमिलरली और कौन? 4 डैश और 3, इसमें से आया I1, इसमें से आया I1, तो ये और ये सेम पोटेंशियल, तो 4 डैश एंड 3 सेम पोटेंशियल, ठीक है। 2 2 4 2 6, दो बच गए। अरे इसमें से इसका वोल्टेज कितना है? 0, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ है? I1R, तो ये कितने पे है? I1R पे। ये भी कितना है? I1R पे, वो ठीक है क्या? प्लेन काट के नहीं दिखेगा, इसमें सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। तुम देखो, तुम्हें दिख रहा, अच्छी बात है, मुझे नहीं दिख रहा। अरे ठीक है, 2 पॉइंट बचे अब, ये वाला पॉइंट, अब ये बिल्कुल अलग ही पड़ा है, इसमें करंट I1 माइनस I2 जा रहा है, तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई, अलग डाल लो इसको। 2 डैश, ये वाला ये बिल्कुल अलग है, 3 डैश, ऐसे बन रहे हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 12, इनमें कनेक्ट करने हैं। करो भाई, 1 से 1 डैश, 1 से 2, 1 से 1 डैश, 1 से 2, एक एक है, ठीक है। ये हट गया, सही। आगे चलो, पीछे के 2 हटा दो, दिस एंड दिस, हो गया। एक सीधा ये वाला, ये हटा दो,
ये एक रेसिस्टेंस है वाला। ठीक है, आगे चलो और बताओ। 2 से 2 डैश, 2 से 2 डैश काटते भी रहो। 3 से 3 डैश, 3 से 3 डैश कट गया। 2 डैश से 3 डैश, 2 डैश से 3 डैश। अब बाकी देखो, 2 से 3, 2 से 3 एक ये गया, और 1 डैश से 2 डैश, 1 डैश से 2 डैश ये गया। फिर 3 डैश से 4 डैश, 3 डैश से 4 डैश ये आया। और कौन बच रहा है? 1 डैश से 4 डैश, 1 डैश से 4 डैश ये आया। और क्या बचा? ये तो हो गया। 2 डैश से 3 डैश तो ये तो हो गया। 12 हो गए। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 10 और 2 12 ऐसे हो गए। लो भाई, सीरीज पैरेलल दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ? नहीं दिख रहा है। ए, दिख रहा है। सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। So, ये दो आपने ऊपर पहले ही लगा दिए। अभी 2 डैश किसी भी, ये इनका करंट ही सबसे अलग था। ये I1 था, ठीक है ना, इनमें I2 था, उनका करंट ही अलग था, I1 माइनस I2। वो तो अलग ही चीज हो गई ना, इसका मतलब तो उन्होंने पीछे डाल दिया उन्हें अलग। तो मान लो मैंने भी बीच में रखा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे क्यों नहीं रखे मैंने? अब फिर वही ऊपर से नीचे से लेकर के जा रहा होता है वो सारी चीजें में। हाँ, तो मैंने अलग डाल दिया हल्का सा, पता है ना मुझे। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बोलो भाई लोग। ठीक है, ये सब कुछ सॉल्व करके आता है 7r/12। ठीक है भाई, ये है फाइनल तीनों। ये तीनों चीज़ याद होनी चाहिए अपने को, 5r/6, 3r/4 एंड 7r/12 ऐसा। और अपने को याद होने चाहिए इनको करने के तरीके। मतलब कोई ये वाला नहीं पूछ रहा भाई, शायद ये पूछा गया है पिछले साल मेंस में, या फर्स्ट वाला पूछा, मुझको ठीक से याद नहीं है। तो वैसा, ठीक है ना, ये सबको आना चाहिए। ये बोर्ड में पूछा गया, मतलब एनसीईआरटी में है तो आ ही सकता है। और ये वाला भी कोई खास टफ नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में है तो हाँ वो अलग चीज़ है। बोर्ड के लायक तो बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है ना। बट हाँ, कम से कम वैल्यू तो याद होनी चाहिए, बाई चांस आ जाए, है ना। जो काले पेन से लिखी है किस्मत बिल्कुल, तो फिर कुछ तो फेंकने की होनी चाहिए ना अपने अंदर भी कि हाँ आंसर पता है, अब नीचे से ऊपर, है ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच लगा दूंगा। ठीक है भाई, ऐसा। लेकिन अब देख रहे हो उसमें कितने अननोन हो गए, I1 I2, 3 KVL से सॉल्व होगा वो, भारी काम हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर में ही आ जाए एक बार ही आ जाए बस। तो याद हो गए, मुझे लगा कि आने के साथ। हाँ मतलब आंसर तो पता होना चाहिए कम से कम। देख टाइम खत्म किया है बिल्कुल, बिल्कुल टाइम खत्म किया है। पहचान ये क्या करेंगे तो जैसे वो तो बॉडी टाइप है, ये फेशियल टाइप है। एज